13 JKLH और अब वक्त है 100 खबर 100 गांव का। कुपवाड़ा में महसूस किए गए भूकंप के झटके 3.5 मापी गई भूकंप की तीव्रता। आप विधायक महराज मलिक का बड़ा दावा, बिना हेलमेट बाइक राइड पर सफाई, कहा यात्रियों की मदद के लिए बाइक चलाई गई। आईईडी विस्फोट की धमकी के बाद जम्मू रेलवे स्टेशन पर अलर्ट, बीएसएफ द्वारा पकड़े गए कबूतर के पैर में बंधा था कागज में लिखा जम्मू स्टेशन आईईडी विस्फोट। सांबा के जतवाल में बड़ा हादसा, टायर फटने के बाद बेकाबू होकर पुल के नीचे गिरी बस, एक यात्री की मौत, 40 घायल। सांबा बस हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, गंभीर रूप से घायल 8 लोगों का विजयपुर एम्स रेफर कर दिया गया है। सांबा बस दुर्घटनाग्रस्त पर सीएम उमर ने दुख जताया, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और हर संभव मदद का आश्वासन दिया गया। नौशेरा के नोनियल इलाके में देर रात घर में आग लगी, सारा सामान जलकर खाक, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। रामनगर में संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता की मौत का मामला, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर बेटी की हत्या का आरोप लगाया, मायके वालों ने ससुराल के कमरे के सामने किया बेटी का अंतिम संस्कार। किश्तवाड़ में बादल फटने के बाद बड़े बड़े पत्थर रिहायशी इलाकों में आए, पत्थरों को हटाने और प्रभावित क्षेत्र से जमा हुए मलबे को हटाने के लिए नियंत्रित विस्फोट अभियान शुरू किया गया। उधमपुर में अवैध शराब का धंधा करने वाला गिरफ्तार, उधमपुर पुलिस ने 170 क्वार्टर अवैध शराब की बरामद, उधमपुर पुलिस स्टेशन ने आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। कुपवाड़ा पुलिस ने नशीले पदार्थों की तस्करी की कोशिश नाकाम, चरस के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार, मामले की जांच जारी। वीरभूमि का अविस्मरणीय दर्शन, सीमा पर एनसीसी कैडेट्स का दिन, बेटियों ने संभाली AK-203 राइफल, दिखाया जज्बा। उधमपुर के लिए अच्छी खबर, उधमपुर में हवाई अड्डा बहुत जल्द नागरिक उड़ानों का संचालन शुरू करेगा, व्यवस्थाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप। सेना के पूंछगंज में बाल आश्रम के बच्चों में खेला गया सामान का वितरित किया गया, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में सामान वितरित किया गया। त्राल के उपनगरीय इलाकों में जंगली सूअरों का आतंक, जंगली सूअरों के आतंक से परेशान स्थानीय लोग, वन्य जीव विभाग के अधिकारियों से कार्रवाई की मांग। राष्ट्रीय बजरंग दल ने की मचैल माता यात्रा के लिए अलग तीर्थ स्थल बोर्ड बनाने की मांग, मचैल माता के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे श्रद्धालु, बेहतर प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए अलग से तीर्थ स्थल बोर्ड की मांग की गई। गुलमर्ग में विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई फिल्मों की शूटिंग, पर्यटन से जुड़े लोगों के साथ स्थानीय निवासी बेहद खुश, फिल्मों की शूटिंग से स्थानीय युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने और दिखाने का अवसर मिलेगा। रेलवे बोर्ड ने बड़गांव स्टेशन से दिल्ली तक संयुक्त पार्सल उत्पाद रैपिड कार्गो ट्रेन की मंजूरी दी है, इस ट्रेन से व्यापारियों को लाभ होगा, रैपिड कार्गो ट्रेन सितंबर से चलने वाली है। उधमपुर के रामनगर में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज का आरोप हत्या का आरोप लगाया, ससुराल के आंगन में बाहर ही किया गया बेटी का अंतिम संस्कार, दहेज में दिए सामान की चिता बनाई गई। आज से श्रीनगर में डल झील पर खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज होगा, देश भर से 500 से ज्यादा खिलाड़ी भाग लेने वाले हैं। किश्तवाड़ के चसोटी हादसे में मौत का आंकड़ा बढ़कर 67 हुआ, 38 लोग लापता, रेस्क्यू ऑपरेशन में विलेज डिफेंस गार्ड्स को भी उतारा गया। जम्मू कश्मीर में बादल फिर बन सकते हैं मुसीबत, कल से 26 अगस्त तक कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना, मौसम विभाग की सतर्क रहने की अपील। काठुआ में बादल फटने के बाद हालात सामान्य नहीं है, सड़क से मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। डिवीजन कमिश्नर और आईजीपी जम्मू समेत कई अधिकारी ट्रैक्टर पर सवार होकर पहुंचे, काठुआ में बादल फटने के बाद नुकसान का जायजा लिया गया। एसएसपी पुलवामा ने 82 छात्रों के लिए भारत दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाई, वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई गई। मेंढर के बनोला इलाके में भारी बारिश के चलते एक मस्जिद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त, लगातार बारिश के कारण मस्जिद में दरारें पड़ी। जम्मू में शिवसेना ने किश्तवाड़ हादसे के पीड़ितों के लिए एक विशेष हवन पूजन किया है, आपदा में जान गंवाने वालों और अस्पताल में इलाज करा रहे घायलों की कुशलता की कामना की गई है। सीएम उमर ने समीक्षा बैठक की, सीएम ने अधिकारियों को जमीन स्तर पर विकास को प्राथमिकता देने, राजस्व बढ़ाने और कल्याणकारी योजनाओं को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने के निर्देश दिए।
जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नेता मुंतजिर मोहिद्दीन ने संसद में पेश किए गए विधायकों पर प्रतिक्रिया दी। बोले, अगर सरकार इन विधेयकों को बिना किसी पूर्वाग्रह के चालू करने के लिए ईमानदार है तो ये एक अच्छा फैसला साबित हो सकता है। बनिहाल के थाची अमकूट पंचायत में पानी की किल्लत, हजारों लोग पानी के लिए मोहताज। लोगों ने प्रशासन से की मदद की अपील। मैडम में एनसी ने स्टेटहुड की बहाल की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। लद्दाख के करगिल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2025 का उद्घाटन किया गया। कारगिल अतिरिक्त उपायुक्त ने चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। जिले के विभिन्न हिस्सों से खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। किश्तवाड़ के छतरू इलाके में फ्लैश फ्लड से भारी नुकसान, मुगल मैदान इलाके में भारी भूस्खलन। फ्लैश फ्लड के बाद सड़कें बंद, कई गाड़ियां और मवेशी भी बाढ़ की चपेट में आए। शिक्षकों के स्थानांतरण से गुस्साए ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। पुंछ जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया गया। शिक्षा विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। मेडम में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है। स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भी इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लिया है। एसएसपी पुलवामा ने 82 छात्रों के लिए भारत दर्शन यात्रा को हरी झंडी दिखाई। वरिष्ठ अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में हरी झंडी दिखाई गई। बैंडिया के बनोरा इलाके में भारी बारिश के चलते एक मस्जिद आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त। लगातार बारिश के कारण मस्जिद में दरारें पड़ी। अवंतीपोरा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। त्राल में आज जुआरियों को गिरफ्तार किया गया है। सामाजिक अपराधों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए गिरफ्तारी की गई। पियाशी और कटरा में मौसम साफ, माता वैष्णो देवी यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर सेवा फिर से बहाल की गई। राजौरी में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत बीएसएफ ने 2 प्रतिष्ठित ग्रामीणों को सामुदायिक कल्याण और विकास के लिए उत्कृष्ट योगदान के लिए नामित किया। डीआईजी बीएसएफ ने दोनों को सम्मानित किया। राजौरी के पगनंदा गांव में जमीन खिसकने से घटनाओं से लोग परेशान, प्रशासन ने लोगों से सुरक्षित स्थानों को शिफ्ट किया। जमीन खिसकने से मकानों में आ रही हैं दरारें, लोगों ने प्रशासन से मामले में कदम उठाने की मांग की। सांबा जिले के रामगढ़ में नदी का जलस्तर बढ़ा। जलस्तर बढ़ने से किसानों की चिंताएं बढ़ी। किसानों को नदी का बांध टूटने की आशंका। पुंछ जिले के मंडी तहसील स्थित सरकारी मिडिल स्कूल क्षतिग्रस्त। भारी बारिश के चलते पहाड़ी से हुए भूस्खलन से स्कूल क्षतिग्रस्त हुआ। स्थानीय लोगों ने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन से स्कूल की इमारत की मांग की। पुलवामा जिले के गोरखा में नेशनल हाईवे 444 जाम लगा है। संकरे और जर्जर पुल बना जाम का कारण लोगों ने प्रशासन से ध्यान देने की अपील की। रियासी जिले के माहौल बाजार में डाक बंगले में बाहर सड़क धंसी है। कई घरों को खतरा है, लोगों में दहशत का माहौल है। एसपी के प्रदेश अध्यक्ष विवेक वाले ने संसद में पेश किए गए विधेयकों को किया स्वागत। बोले, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन अधिनियम सहित ये सभी विधेयक जनहितैषी हैं और इन विधेयकों के प्रावधानों को लागू करने होने से लोगों को लाभ मिलने वाला है। बांडीपोरा के अहतमुला गांव की महिलाओं ने बढ़ते बंदरों के आतंक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। प्रशासन और वन्यजीव विभाग से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई। बड़गांव कस्बे में लाखों रुपए की लागत से शौचालय परिसर बना नशा तस्करी का अड्डा। बड़गांव प्रशासन इन सब से बेखबर, स्थानीय लोगों से की शौचालय के पुनर्निर्माण की मांग। बड़गांव में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लोगों को आईटी प्लेटफॉर्मों की भूमिका के बारे में जागरूक किया गया है। कार्यक्रम में डीसी बड़गांव विशेष रूप से उपस्थित रहे। बड़गांव के होटलों में मांस की कमी। खाद्य विभाग द्वारा बाजारों से खराब मांस और अन्य घटिया सामान की जब्ती के बाद कमी सामने आई। ग्राहक होटलों में आने से कतरा रहे हैं। होटल मालिकों ने सरकार से कार्रवाई की अपील की। अनंतनाग में ALIF नाम के एक पुस्तकालय का उद्घाटन। छात्रों को विभिन्न परीक्षाओं में मदद मिलेगी। बांडीपोरा में 1,44,000 रुपए से ज्यादा का ट्रैफिक पुलिस ने वसूला। जुर्माना, 120 वाहनों का चालान किया। बांडीपोरा में वन विभाग द्वारा एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। अनुसूचित जनजातियों में जागरूकता का बढ़ावा देना उद्देश्य। गुलबर्ग में रिवाइव कश्मीर अभियान शुरू। कश्मीर की प्राकृतिक सुंदरता को पुनर्जीवित करने का उद्देश्य। अखनूर जिले में खोड़ के फव्वारे बंद हुए। म्यूनिसिपल कमेटी खोड़ की अनदेखी से लोग नाराज हैं। बीजेपी नेता सोफी यूसुफ ने जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025 का स्वागत किया। कहा, बीजेपी लोगों को बनाने के लिए प्रतिबद्ध। बीजेपी राज्य का दर्जा बहाल करने के पक्ष में है। जम्मू में MLA हॉस्टल के पास एक ऑल्टो कार सड़क
से पलटी। कार में 3 लोग सवार थे, तीनों को स्थानीय लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। अखनूर में विधायक मोहन लाल ने लगाया जनता दरबार। विधायक मोहन लाल ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है। 50 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की घोषणा की गई। एसएफआई सोलन ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण और पूंजीवादी नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई गई। ऊना में महिलाओं युवतियों के गायब होने के पीछे मानव अंग तस्कर गिरोह का हाथ। आर्मी इंटेलिजेंस रिटायर्ड अधिकारी ने किया बड़े खुलासे। 2018 से 25 तक 11,636 लोग लापता हुए। बिलासपुर में सरकारी आदेश होने के बावजूद वसूला जा रहा है टैक्स। किरतपुर मनाली 4 लेन पर बलो टोल प्लाजा पर वसूला जा रहा है टैक्स। नाहन में औद्योगिक क्षेत्र कालाम की एक सरिया फैक्ट्री में हादसा। सरिया बनाने के दौरान फर्नेस में झुलसने से एक मजदूर की मौत। एक घायल सूचना मिलने के बाद तुरंत मौके पर पहुंची पुलिस। मुंतर में बिजली गुल से लोग परेशान। बिजली की हाई वोल्टेज लाइन का टावर पहाड़ी से चट्टान की चपेट में आने से टूटा। लोगों ने बिजली बहाल करने की मांग की। रातों रात खोले गए शराब के ठेके से गुस्साए ग्रामीण और महिलाओं ने पुलिस के खिलाफ खोला मोर्चा। शराब के ठेके बंद करवाने की मांग की गई। मंडी के सुंदरनगर में पकड़ा गया भैंसों से भरा कंटेनर। डाक पार्सल कंटेनर से भरी हुई थी भैंसें। लोगों ने जमकर हंगामा किया। डाक पार्सल के कंटेनर में 17 भैंसे 8 बछड़े। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी उत्तर प्रदेश के शानपुर के रहने वाले थे। आरोपियों को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। सोलन में आरटीओ का सख्त अभियान। ओवरलोडिंग और परमिट उल्लंघन पर किए गए 20 चालान। सोलन में नगर निगम बनने के बाद पानी का संकट। 11 दिन बीत जाने के बाद भी खत्म नहीं हुई पानी की किल्लत। पानी की किल्लत को लेकर लोगों में रोष। पानी खरीदने को मजबूर हुए लोग। बंजार में मंगलोर बाहुगी गांव के पास धसरा नेशनल हाईवे 305। लोगों को आवाजाही के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कुल्लू में लगातार हो रही बारिश से हाहाकार। मणिकर्ण घाटी के रशकर गांव में भूस्खलन। लैंडस्लाइड के बाद खाली कराया गया पूरा गांव। कुल्लू में भीषण लैंडस्लाइड के बाद हादसे का खतरा बढ़ा। 12 से ज्यादा मकान भूस्खलन की जद में। शिमला के संजौली में उपद्रवियों ने तांडव किया। टिंठार में हुड़दंगियों ने 10 गाड़ियों के शीशे तोड़े। आधी रात को वारदात को अंजाम दिया। वारदात के बाद सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है पुलिस। 4 लोग गाड़ियों के शीशे तोड़ते हुए नजर आए। हिमाचल प्रदेश में आज बारिश का अलर्ट। मानसून सीजन में अब तक 280 लोगों की मौत। 37 लापता, 342 घायल, 2791 घर क्षतिग्रस्त। कुल्लू जिले के आनी मिल्क कलेक्शन सेंटर में बिजली न होने से 1600 लीटर दूध खराब हुआ। खराब दूध नाले में बहाया गया। भूस्खलन के बाद मंडी पठानकोट नेशनल हाईवे 154 बंद। हाईवे को एक तरफा बहाल करने में जुटा प्रशासन। कोंग डैम में छोड़ा गया 63 क्यूसेक से ज्यादा पानी। गांव में बाढ़ का खतरा गहराया। घर छोड़ने को मजबूर हुए ग्रामीण। सोलन में 2.24 लाख बच्चों को मिलेगी अल्बेंडाजोल की खुराक। 1077 स्कूल कवर होंगे। एनीमिया मुक्त भारत अभियान के तहत बच्चों को खुराक दी जाएगी। उल्लेखनीय योगदान के लिए राजकीय महाविद्यालय तीसा के सुभान खान को दिया गया साहित्य श्री सम्मान। हिंदी भाषा साहित्य, शिक्षा अनुसंधान और जन कल्याण के क्षेत्र में सम्मान। पंचायती राज चुनाव को लेकर पंचायती राज विभाग सख्त। तीसरा खंड की 53 पंचायतों को नोटिस जारी किए गए। फतेहपुर में सीआईए टीम की बड़ी कार्रवाई। तलाशी के दौरान पुलिस टीम को कार से 23 किलो 570 ग्राम चरस मिला। ऊना में तेज बारिश का दौर जारी। शहर में बने बाढ़ जैसे हालात। गगरेट और अंब में सड़कों पर बह रहा है पानी। ऊना के आसपास के इलाकों में भी यही हालात हैं। प्रशासन ने जिले में सभी शिक्षण संस्थान बंद रखने के आदेश दिए। सोलन मंडी में टमाटर के दामों में उछाल। किसानों की आय बढ़ने की उम्मीद। कुल्लू के शास्त्री नगर में नाले में देर रात अचानक आई भयानक बाढ़। घरों में घुसा सैलाब। कुल्लू में बारिश के बीच आई बाढ़ के दौरान घरों को नुकसान। 3 से 4 गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा। कुल्लू में बारिश के दौरान उफान पर नदी नाले। प्रशासन ने लोगों से सावधान रहने की अपील की। शिमला के कोटखाई इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइड। पहाड़ी के दरकने की खौफनाक तस्वीरें सामने आई।
शिमला में पहाड़ से गिरी कई टन मिट्टी, मलबा गिरने से सड़क बंद, बड़ी संख्या में फंसी रही गाड़ियां। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर हादसा, व्यास नदी में गिरा मालवाहक वाहन, मौके पर मौजूद एसडीआरएफ की टीम। हाईवे पर हादसे के बाद मौके पर रेस्क्यू टीम में, पानी का बहाव तेज होने से रेस्क्यू में दिक्कत। मुख्य चिकित्सा अधिकारी की अध्यक्षता में टीबी नियंत्रण को लेकर समीक्षा बैठक का आयोजन, टीबी के मामलों को जल्द निदान सुनिश्चित करने पर जोर। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और हिमाचल प्रदेश के प्रभारी ऋतुराज झा ने साधा कांग्रेस पर निशाना, आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल कांग्रेस सरकार लोगों से किए गए वायदे पूरा करने में नाकाम है। हिमाचल के बिलासपुर जिले के बागछाल पुल के पास भारी भूस्खलन, सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे लोक निर्माण विभाग की जेसीबी मशीन, घटना के बाद आवाजाही पर रोक लगाई गई। ऊना में बैडमिंटन चैंपियनशिप का आगाज, सीनियर और अंडर 19 वर्ग के खिलाड़ी दिखाएंगे अपना दमखम। राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रतिभा के आधार पर चयन किया जाएगा। 4 दिन तक चलने वाली ये प्रतियोगिता 24 अगस्त तक आयोजित की जाएगी। हमीरपुर में राजपूत महासभा की जिला इकाई का गठन, गसोता महादेव मंदिर में इकाई की हुई बैठक, कार्यकारिणी को भंग करने का ऐलान।